अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी स्टार्ट। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से मुझे होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस इक्वेशन में जो x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स वो आपस में ऐड हैं, तो मैं इनकी थोड़ी पोजीशन चेंज करूँगा। पोजीशन इसलिए चेंज करूँगा क्योंकि मुझे होमोजीनियस स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो प्लस वाले 2xy इंटू डी वाई है, ये जब राइट हैंड साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस 2xy इंटू डी वाई, ठीक है। ये मैंने इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि मुझे y वाली जो टर्म्स है वो अलहदा करना है और जो x वाली टर्म्स है उनको अलग करना है, ठीक है। अभी भी होमोजीनियस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना, तो मैं आगे क्या करूँगा, मुझे जो फॉर्म बनाना है वो डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म बनाना है। तो ये जो डी एक्स है ये इस एक्सप्रेशन के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये डी वाई के नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर सेम माइनस 2xy डी वाई के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब इसके नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं फर्दर सॉल्व कैसे करूँगा इस इक्वेशन को, जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे मैं v एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और जहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स होगा वहाँ पे मैं ये पुट करूँगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या किया है, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं y की जगह क्या पुट करूँगा, v एक्स पुट करूँगा। तो एक्स स्क्वायर सेम माइनस सेम, जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, v एक्स। अब इस y के ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर किया है, ठीक है, अपॉन माइनस 2x, जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, v एक्स पुट करूँगा, तो ये बन गया v एक्स, ठीक है। अब v एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, अब होल स्क्वायर का मतलब है कि v के ऊपर स्क्वायर अलग है, x के ऊपर स्क्वायर अलग है, तो ये क्या बन गया, माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2x इंटू एक्स। जब भी प्रोडक्ट में सेम वेरिएबल हो तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं ऊपर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। कॉमन इसलिए निकाल रहा हूँ जिससे मैं होमोजीनियस इक्वेशन को ईजीली फाइंड कर सकूँ। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, जब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अब इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये बन गया माइनस 2v, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये मैंने इसको किया कि जो प्लस वाला है उनको पहले किया है, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2v, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2v। अब माइनस v कहाँ से आया, माइनस v आया है यहाँ से, ठीक है, माइनस v आया है यहाँ से। ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस का भी है, जब ये राइट हैंड साइड आ गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब इसमें से मैं इसकी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो निकल रही है 2v निकल रही है, तो यहाँ से ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ये तो बन जाएगी वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, ठीक है। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा, 2v ऊपर चला जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि v वाले जो टर्म्स उनको अलग करना है, x वाले जो टर्म्स हैं उनको अलग करना है। अब ये 2v है, ये इनके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड हो गया। अब ये dv इनके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, जब ये इसके साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। सिर्फ मैंने इनकी पोजीशन चेंज की है, इसलिए पोजीशन चेंज की है क्योंकि मुझे v वाले टर्म्स अलग करना है और y वाले टर्म्स अलग करना है, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे।
ऊपर की इंटीग्रेशन जो निकलती है वो 2v² निकलती है, नीचे की नहीं निकाल सकते क्योंकि जो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है वो हमारी एडिशन में है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी log v² + 1 इज इक्वल टू माइनस, अब x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, log x होती है, प्लस कांस्टेंट टर्म, जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो log कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, ठीक है। अब फर्दर स्टेप मैं कैसे करूँगा, जहाँ पे भी v होगा वहाँ पे मैं y/x पुट करूँगा। तो मैंने क्या किया, log जहाँ पे भी v है वहाँ पे y/x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 log x, ये माइनस वाला जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये log कांस्टेंट को मैंने अलग किया है, ठीक है। अब ये दोनों log एक जैसे हैं, जब log एक जैसे होते हैं प्रोडक्ट में तो हम उसकी डायरेक्ट क्या करते हैं, x² + y², ये बन गया c कांस्टेंट। थैंक यू।